अकेले जा रहे थे, तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ लगा था, पर मेरे पापा के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था। मुझे डर नहीं लगता। कितने दिनों तक रहे अकेले? पता नहीं, सारे मौसम आने तक। काफ़ी दिनों तक रहे तुम अकेले, लड़की बताती है। मैं भी किसी भी बुरे इंसान को अपना दोस्त मान लेती थी। हाँ मेरा भी दोस्त है, लड़की गस को बताती है। वह भी बुरा इंसान है, वो भी लास्ट मैन है जिसने मेरी फैमिली को मारा। वह किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाते। उसका काम हाइब्रिड को ख़त्म करना है और हमारा काम बचाना। इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। गस कहता है, वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। फिर इधर डॉक्टर आदित्य को दिखाते हैं। वह सपना देख रहा होता है। आँख खुलती है तो भी बाहर बैठी होती है और वह बोलती है, हम वही बात कितनी बार करेंगे? डॉक्टर बेल ने अपने नोट्स में साफ लिखा था कि हमें जिंदा हाइब्रिड चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो। उसे नैन्सी मिलती है, वही फूल जो महामारी होने पर खिलता है। उसे देखकर कहती है, तुमने गार्डन की सफाई नहीं की? डॉक्टर कहता है, ये फूल कभी भी खिल जाते हैं। हमें इन फूलों के बारे में सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग को लगेगा महामारी आसपास है। वह रानी से मिलने की बात करती है। डॉक्टर झूठ बोल देता है कि रानी अभी सो रही है। फिर वह उस बुक को पढ़ता है और हाइब्रिड को करने की सोचता है। वह एक गन लेकर आसमान में फायर करता है। वह वापस घर आता है तो नैन्सी घर पर रानी से बात कर रही होती है। वह कहती है कि हर हफ्ते टेस्ट होने चाहिए। डॉक्टर कहता, हमने कहा था कि सिम्टम दिखने पर ही टेस्ट होंगे, यह नहीं हो सकता। नैन्सी कहती है, तो मैं मीटिंग बुलाऊंगी। फिर एमी की बेटी रेडियो में सुनकर माइक में बोलने ही जा रही होती है। तभी वहाँ एमी आकर उसे रोक देती है। रेडी क्या कर रही हो? रेडियो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था? सिर्फ सुनने के लिए है, खुद को खतरे में मत डालो। फिर एमी उसे खाना बनाना सिखाती है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। रेडी बचा हुआ खाना कहीं चुपके से डाल देती है। रात हो जाती है, वह दोनों सो रही होती हैं। तभी कुछ आवाज़ें आती हैं। एमी उठकर बाहर देखने जाती है तो घास के पीछे से आवाज़ आती है। वह उसे मारने जाती है तो रेडी कहती है, नहीं मॉम, ये मेरा दोस्त है बॉबी, वो मेरे जैसा है, ये यहाँ रह सकता है, प्लीज़, इसे हमारी ज़रूरत है। सुबह गस बिगमैन को देखने जाता है। पूछता है, इन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं? अपनी दोस्त से पूछो। लड़की कहती है, तुम गस को सच क्यों नहीं बता देते? तुम कौन हो? बिगमैन कहता है, पता नहीं था तुम फुटबॉल की फ़ैन हो। तभी पीछे से उसे करंट लगा देते हैं। वह चीखता है। बिगमैन कहता है, हमें जाने दो, शायद मैं तुम्हें से कुछ लोगों की जान बख्श दूं। लड़की कहती है, गस जब जाना चाहता है जब जा सकता है, बाकी सब मेरे हाथ में है। गस कहता है, ये यहाँ की लीडर है। हाँ वो तो दिख ही रहा है। वह उसका निशान दिखाकर कहती है, तुम इसके बारे में गस को क्यों नहीं बताते? बिगमैन कहता है, हाँ मैं भी कभी लास्ट मैन था, पर अब नहीं हूँ। लोग बदल जाते हैं। अब तो खुश गस तुम उन मार्केट वाले लोगों जैसे थे, मुझे बताया क्यों नहीं? बिगमैन कहता है, बात इतनी सी नहीं है बच्चे। और तुम्हें महामारी के बारे में पता क्या है लड़की? तुम जब कितनी साल की थी? 5 साल की? पूरी दुनिया बदल चुकी थी। सबको अपनी टीम चुननी थी, या तो मारो या फिर मरो। शायद बड़े होने पर तुम्हें ये बात समझ आए। लड़की पूछती है, कितने लोगों के घर उजाड़े हैं? कितने लोगों के बच्चों को अपनी माँ बाप से अलग किया है? गस जैसे बच्चों को गायब किया है तुमने। तुमने ये सब इसलिए नहीं किया कि तुम मजबूर थे, क्योंकि यह तुम्हारी फितरत थी। गस कहता है, तुम भी लोगों को मारती हो। क्या घोड़े पर जो लोग आए थे, तुमने उन्हें नहीं मारा? यह वैसा नहीं है। इन्होंने मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं और मुझे मेरी पसंद की चीज़ें ला कर दी। मुझे मेरे बुरे सपनों से जगाया और मुझे इन्होंने किसी को नहीं बेचा। फिर मेरी मदद की। हम पकड़े गए तो क्या हुआ? पर इन्होंने कोशिश तो की। बिगमैन कहता है, तुमने सुना ना इसने क्या कहा? हाँ पर तुम बिगमैन हो। दुखों में अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, हमेशा से रखता आया हूँ। तुम ये मौका मत गवाओ, जाकर अपनी मॉम को ढूंढ लो। गस बिगमैन को गले लगा लेता है। लड़की कहती है, ले जाओ इसे। गस, नहीं, तुम इसे कुछ नहीं करोगी, तुमने मुझसे पक्का प्रॉमिस किया था। वह सब बिगमैन को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। लड़की सभी को समझाती है कि हाइब्रिड ऐसा नहीं करते। अगर हमने इस आदमी को मारा तो हम एक खास हाइब्रिड को दुख पहुंचाएंगे।
उसमें एक साथी कहता है, नहीं, इस आदमी को मारना पड़ेगा। वहाँ पर रखे एक बॉक्स को खोलने को कहती है। उसे खोल देता है। उस बॉक्स में एक शेर बंधा होता है। तभी गज बिगमैन के सामने आ जाता है और कहता है, मेरे दोस्त को मत मारो। वह शेर शांत हो जाता है। तभी सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वह लड़की सब को मना करती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। गज पिगमैन को खोल देता है और वह वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी लड़की वहाँ की लीडर बन जाती है। वह ये देखकर वहाँ से चली जाती है और एमी, उसकी बेटी और उसका दोस्त तीनों खुशी से रहते हैं। इधर नैन्सी को पता चल जाता है कि रानी को फ्लू है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह नहीं रुकती। वहाँ पर एक खड़ा घोड़ा नैन्सी को लात मार देता है। नैन्सी मर जाती है। वह दोनों उसे उठाकर अपने घर के अंदर छुपा देते हैं। स्वीट टूथ एपिसोड 4 की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है।